महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी की दूसरी टूट ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है। अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी ताकत समाजवादी पार्टी में फूट की अटकलें तेज हो गई हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि सपा के 25-26 सांसद टूटने को तैयार हैं और पार्टी का हाल टीएमसी से भी बदतर हो सकता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर तो पिछले 3 हफ्तों से रोजाना अखिलेश यादव और सपा पर हमलावर हैं, लेकिन अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद और संकट मोचक माने जाने वाले मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने इन सारी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सुनियोजित तरीके से अफवाहें फैला रही है। सपा अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट है। वहीं इन सब मामलों पर जब बात की गई तो अखिलेश यादव के संकट मोचक ने सपा के अंदर हर राज खोल दिए। क्या सच में ऑपरेशन लोटस चल रहा है उत्तर प्रदेश में? शिवपाल या रामगोपाल यादव में से कौन बड़ा खेल कर सकता है? तो यहाँ पर सवाल पूछा गया राजेंद्र चौधरी जी से कि क्या सपा के सांसद भाजपा के संपर्क में हैं? तो उन्होंने कहा कि भाजपा का कैलकुलेटिव मूव है, सपा के बारे में जानबूझकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि सांसदों की बात तो छोड़िए, पार्टी का एक भी कार्यकर्ता सपा नहीं छोड़ सकता। दूसरा सवाल ये था कि क्या अखिलेश यादव के नेतृत्व को पार्टी के भीतर चुनौती मिल रही है? तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव समाजवादी आंदोलन और सपा की विचारधारा के लिए अपर्याय नेता हैं, भारतीय राजनीति में एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित हैं। वहीं जो दावे ओपी राजभर कर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा उनसे इस तरीके के बयान दिलवा रही है। वहीं सपा में फूट के दावे बीजेपी ऐसा कर रही है, इसलिए पहले माहौल बनाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ नहीं। यहाँ पर ये बात रखी गई। वहीं राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी के साथ ही 2027 का चुनाव लड़ेंगे। अब फिलहाल एक सवाल उठ रहा था कि क्या रामगोपाल यादव सपा छोड़ेंगे? क्या वह सपा के सांसदों को बीजेपी में शामिल करा देंगे? देखिए, मामला जब तूल पकड़ा तो उन्होंने इस दावे को पूरी तरह निराधार बताया। चौधरी ने कहा कि इस संबंध में पहले ही स्पष्टीकरण दिया जा चुका है और ये खबर पूरी तरीके झूठी है। देखिए, आप भी जानते हैं चाचा शिवपाल ने पहले क्या किया था, क्या कदम उठाए थे, कैसे पार्टी में टूट की खबरें थीं। बहुत कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद जो हालात बने थे, चाचा भतीजे के रिश्तों के बीच जो कड़वाहट आई थी, धीरे धीरे वो खत्म भी हुई, लेकिन पारिवारिक संघर्ष था। और फिलहाल अब जिस तरीके से 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के साथ, उन पर नज़र बनी हुई है कई पार्टियों की। खासकर अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत से नेताओं को लेकर चर्चा है कि भाई टूट हो सकती है। शिवपाल ने देखिए इस मामले पर मीडिया से बातचीत करी। जिस तरीके से ये मामला उठ रहा था तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने उन पर सीधा और तीखा हमला बोला। शिवपाल ने केशव प्रसाद मौर्य के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आज समाजवादी पार्टी के सांसदों को तोड़ने के खोखले दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों के साथ लेकर चलने वाली पार्टी और आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।